हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल एंड वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। मैं हूं सिद्धांत शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वोकैबुलरी कैप्सूल नंबर 1 पे। तो स्टूडेंट्स, इस कैप्सूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, कभी न्यूज़पेपर आएगा, कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स देखते जाइए आगे आगे क्या सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए। आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है गाइस, तो डेफिनेटली वोकैब की शुरुआत कर रहे हैं, एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं, दिस इज योर कैप्सूल नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कोई गाइस, हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लगाने वाले हैं, हम चाहे 5 पढ़ें चाहे 10 पढ़ें, हम जो करेंगे दिल से करेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। तो चलिए, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज सिद्धांत शर्मा। एंड शुरुआत करने से पहले आप लोग मुझे जान सकते हैं, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड हैव अ लुक एट माय क्रेडेंशियल्स। अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स लें तो सिद्धांत लाइव यूज कीजिएगा, इससे आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गाइस अनअकैडमी प्लस बेसिकली क्या है? अनअकैडमी प्लस पे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, एक ही प्लेटफॉर्म में, राइट? एक ही प्लेटफॉर्म में आप देश भर के बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो और ये लर्निंग बिल्कुल बिल्कुल लाइव रहने वाली है फ्रॉम योर होम। और वीकली क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, सब कुछ जो हमें ऑफलाइन क्लासेस में डिमांड करना होता है, कभी कभार हम हेजिटेट भी कर जाते हैं उस चीज से, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा गाइस। एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस, ये बहुत जरूरी है भाई। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ जो है एक ही सब्सक्रिप्शन के तले कवर हो जाएगा गाइस। ओके, तो स्टूडेंट्स एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, हर क्लास का पीडीएफ आपका होगा गाइस, आंसर राइटिंग सेशंस एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर यू। तो सब कुछ है। आप सीडीएस, एफकाट, सीएपीएफ, आईबीएससीआईओ, टेरिटोरियल आर्मी, अभी तक के लिए ऐसा है प्रेजेंट डेट में। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला बैच, अगर आप सीडीएस ओटीए को टारगेट कर रहे हैं, ये एग्जाम कब है गाइस आप लोगों का? 14 नवंबर को होने वाला एग्जाम है गाइस ये, ठीक है जी। तो 14 नवंबर को जो ये एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें दो ही चीजें आएंगी, इंग्लिश आएगा और आपका जीएस आएगा। English, I'll take care, and Vishal sir, Shri Pratik sir, Reshma ma'am, Karamveer sir, Pratik Dalal sir, Shabda Rani ma'am will take care of your GS section guys. Okay, बहुत ही अमेजिंग बैच होगा। तो इसमें ये 28 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, राइट? हो चुका है इनफैक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन एनरोल योरसेल्व्स फॉर दिस बैच। बहुत ही बेहतरीन बैच रहेगा ये इसका लिंक है गाइस, बैच लिंक, यूज दिस लिंक एंड आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है गाइस, इफ यू परचेज 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन, तो इस सब्सक्रिप्शन से आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा 14 नवंबर तक का, राइट? यू विल गेट एन एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन टिल 14th ऑफ नवंबर, ठीक है जी। तो 14 नवंबर को आपका कौन सा एग्जाम है जी? सीडीएस के एग्जाम तक ये ऑटोमेटिकली हम लोग जो है एक्सटेंड कर देंगे गाइस आप लोगों के लिए। ओके, तो ये ओनली फर्स्ट 500 लर्नर्स के लिए है, ना जाने अभी ऑफर है भी या नहीं, या खत्म हो गया है, लेकिन अभी अगर ये यूज हो गया तो हो जाएगा, अभी के लिए चल रहा है। मैं बता रहा हूं, आज बताया तो चलेगा, ठीक है, आज लाइव सेशन में बता रहा हूं चलेगा, आज के 1 साल बाद कोई रिकॉर्डिंग देखे तब पता, तब नहीं चलेगा। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये ऑफर इस पे है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इट इज टोटली योर कॉल। ये रेफरल कोड यूज कीजिए सिद्धांत लाइव और आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा बॉयज एंड गर्ल्स। एंड ये डेली करंट अफेयर्स, डेली टेस्ट सीरीज है, ये वीकली टेस्ट सीरीज है, एनरोल योरसेल्फ फॉर द सेम यूजिंग दीज लिंक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करने से पहले एक बिंदास वाला शगुन करना है, एक स्माइल भेज देना है गाइस सभी को, आपको जल्दी। तो स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। आज हमारा टारगेट क्या है गाइस? वर्ड सीखना। आप लोग कहते रहते हो ना कि सर जी वोकैबुलरी नहीं आती, वोकैबुलरी कहां से करें सर जी, वोकैब का कैसे मैनेज करेंगे सर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में स्कोर नहीं बनेगा। बनेगा भी नहीं। मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए हैं आज, मैं पहले खुद ही बता दे रहा हूं। आज अगर कोई लेटेस्ट से मैं 100% नंबर ले गया ना, मतलब भाई तुम एक लेजेंड हो वो कैब में।
याद रखना, मतलब किसी के 100% नहीं आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, मैं जरा हट जाता हूं और आप लोग देख सकते हैं जरा, लेट मी ऑल्सो हैव अ सिप ऑफ वाटर। हर न्यू बुक हैज रिसीव्ड फुलसम प्रेज फ्रॉम द क्रिटिक्स। तो देख सकते हैं आप लोग, सॉरी, अब देखिए उसकी नई किताब को बहुत प्रेज मिली है फ्रॉम द क्रिटिक्स। तो गाइज अगर मैं देखूं इसको अटेम्प्ट करना है मेरे को, मैं बोलूं देखो गाइज एक करके दिखाऊंगा, आगे तुम्हें आंसर्स बताऊंगा, बिकॉज इट इज टोटली योर टास्क कि इसको सॉल्व करना मेरा टास्क नहीं है, आपका है। तो मुझे ये पता लग रहा है कुछ पॉजिटिव है, इराटिक तो डेफिनेटली नेगेटिव है, पिथी लग तो नहीं रहा, पिथी पिथ नेगेटिव रहेगा कुछ, तो डिजल्ट्री अंक्टुअस, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। 2 on 1 पे आप लोग हमेशा फंसोगे एग्जाम में। देखिए आंसर क्या है, आंसर वो है जो तुमने सोचा ही नहीं, ये वर्ड हमें आता ही नहीं, आंसर इज अंक्टुअस। कैसे हुआ सर? सिनोनिम कर रहे हैं गाइस, ठीक है, सिनोनिम कर रहे हैं, याद रखिएगा, प्लीज टाइटल देखते जाइएगा। ओके, फुल सम का मतलब होता है अ लॉट ऑफ एडमिरेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे लोग, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रहे थे। गाइस 5 ही क्वेश्चंस कर लेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, सिंपल सी बात ये याद रखना। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अंक्टुअस, एक्सेसिव प्रेज, दोनों का मतलब सेम है। वाओ, अब क्या करना है, नोटबुक पे लिस्ट बनाओ, फुलसम इज इक्वल टू अंक्टुअस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एक्सेसिव प्रेज, है कि नहीं? तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल सी चीज थी ये, टफ तो कतई नहीं थी, क्या करें भाई साहब, हो गया, शाबाश। तो देखिए गाइस, इराटिक, पिथी और डिजल्ट्री देख लीजिए। इराटिक मतलब अनस्टेडी, एरर वाला, अनस्टेडी, इराटिक, ओके जी। तो स्टूडेंट्स डिजल्ट्री का मतलब क्या होता है, लैकिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस, सिस्टम और अ प्लान। तो आप इसको भी समझ गए, इसका कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है, डिजल्ट्री कोर्सेज। पिथी मींस कंसाइज एंड मीनिंगफुल। ओ वाओ, मुझे ये नहीं पता था, मजाक कर रहा हूं। पिथी मींस कम शब्दों में ज्यादा मीनिंग बताने वाला जो है उसे पिथी बोल देते हैं। तो खैर समझ गए गाइस। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखे 5 वर्ड्स, कौन कौन सा, फुलसम, अंक्टुअस, इराटिक, पिथी एंड डिजल्ट्री। गाइस इससे ज्यादा एफिशिएंसी तुम्हें नहीं मिल सकती है। तुम लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे कि इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये, फट 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 फटाफट हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन कर देंगे। भाई साहब क्या फायदा उस चीज का, हमने 5 वर्ड्स कर लिए हैं और दिल से किए हैं भाई साहब, और अच्छे से किए गाइस, ठीक है ना? तो लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, there has been a lot of conjecture in the media recently about the marriage। तो भाई साहब अभी सीजन में मैरिजेस वाला ही चल रहा है if you know what I mean। अच्छा जी, impending, looming, corollary और antecedent, तो देख लो, कंजेक्चर का पहले तो मतलब समझो, आंसर होते रहेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखो, यहां पे जब क्लास होती है आप खुद से अटेम्प्ट कर लिया करो। अब मैं तुक्के मारूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, क्या फायदा? मैं डायरेक्टली पढ़ाने पे फोकस करूंगा। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैं आप लोगों को आज शब्द सिखाने आया हूं और मैं आप लोगों को आज शब्द सिखा के जाऊंगा, ठीक है जी। तो देखिए, कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए, an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information, जिसे हम बोल देते हैं गाइस ये प्रीजुडाइस, है ना, कि भाई प्री जज कर लेना, प्री जज कर देना।
अब भाई साहब मैं बोलूं कुछ कंपनीज के केस में कि भाई मैं बोलूं रॉयल एनफील्ड ना अगला बाइक अच्छा नहीं निकालेगी, भाई क्यों? तुमने देखा उसको, आईफोन 13 तो बकवास होगा। क्यों भाई, ऐसे कैसे बकवास होगा? तुम ऐसे पहले ही बोल रहे हो, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो। अधूरे ज्ञान पे निर्धारित कुछ, उसे बोल देते हैं कंजेक्चर। ओके जी, तो कोरोलरी आप जानते हो ना, एक्सियम, थ्योरम और कोरोलरी। कोरोलरी इज चेंजेबल, राइट? अ डायरेक्ट और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और अ रिजल्ट, राइट? कि डायरेक्टली हम लोग किसी चीज को के बारे में जज कर लें, दैट इज कोरोलरी। दूर का रिश्ता है लेकिन है। अब देखो, इंपेंडिंग, लूमिंग और एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट जो पहले हो, ये मैंने आपको बहुत बार एक रूल में बताया हुआ है कि आप बच्चा लोग जब भी हु को देखें, हु के बाद हमेशा एक वर्ब आती है जो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। दिस इज एंटीसीडेंट, जो पहले आया है। ओके, लूमिंग मींस थ्रेटनिंग, कुछ भी नेगेटिव चीज जो about to happen. The problem is looming large, right? About to happen. Okay जी, impending means होने वाला है ना? The problem of impending Brexit was looming large on the European Union. ये एक आर्टिकल था द हिंदू का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ब्रेक्जिट, अ डिवोर्स कैन बी अगली, हाँ यही था, ठीक है ना? इसमें जेपरडाइज, लूमिंग, इंपेंडिंग, ये सब वर्ड्स मैंने उसी आर्टिकल से सीखे थे, बहुत पहले आया था ये, ठीक है? आते थे पहले से, लेकिन मैंने अपनी नोटबुक पे तब लिखे थे। खैर, हम लोग और वर्ड सीख गए गाइस। देखो, वो कैब के 10 ही क्वेश्चन, 10 ही वर्ड्स किए हैं, लेकिन हम कैसा महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी तो भैया जी तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई हमारी तो, है ना? ये काम नहीं करना, अब बड़े हैं तो बढ़ो। Tomorrow's meeting between the two leaders is expected to break a diplomatic stalemate that has been lasted for years. तो गाइस, स्टेलमेट एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, मेरे को भी आता है कि भाई जिससे अनप्रोग्रेस ऐसा कुछ रहेगा, राइट? स्टेलमेट, अ सिचुएशन इन विच नीदर ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन एन आर्ग्यूमेंट कैन विन और गेट एडवांटेज। समझ रहे हो? डेडलॉक लग जाना, अब ना तो वो जीत सकता है भाई साहब, ना वो जीत सकता है, उसे हम बोल देते हैं स्टेलमेट, ठीक है? इसका आंसर है जी इम्पास। इसका शायद लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, ये होता है इम्पास, एन अनप्रोग्रेसिव स्टेट। यूं कह लो, मैंने ये निमोनिक वोकैबुलरी में भी करवाया हुआ है, इम्पॉसिबल टू पास, इम्पॉसिबल टू पास, जिस एक ऐसी स्टेट जिसके आगे अब बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मतलब यू कैन से, बस तुम समझ ही जाओ कि भाई बाइसेप्स बना रहे हैं, एक लेवल तक पहुंचने के बाद अब बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं, तो वो एक इम्पास स्टेट में वो पहुंच गए हैं। ओके जी, बाकी के वर्ड्स देखते हैं। प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्टर सुना होगा, है ना? वो डी जिसे बोलते थे आप लोग। The act or conditions of extending in duration or length, right? तो ओके जी, प्रोट्रैक्शन आप समझ सकते हो, एक्सटेंड करना। ओके जी, रिजम्पशन मीन्स रिपीटिंग और गोइंग बैक टू, रिजम्पशन रिपीट करना या वापस जाना। एंड्योरेंस, इंपैक्ट को विदस्टैंड करने की पावर। शॉन माइकल, अगर कोई रेसलिंग देखा है तो शॉन माइकल मार खाता रहता था, उसमें बहुत बहुत ज्यादा एंड्योरेंस थी, इतनी जल्दी हार नहीं मानता था। कुछ लोग मिनट में हार मान जाते हैं, उनकी एंड्योरेंस कमजोर होती है। कैसे हम ज्यादा सिनोनिम्स पढ़ेंगे आज, कम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ज्यादा एंटोनिम्स पढ़ेंगे, कम सिनोनिम्स पढ़ लेंगे, बैलेंस। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारा मकसद है बाइट्स देना,
समझ रहे हो? 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के लेक्चर्स जो इंटरेस्ट से लग जाए। अगर मैं इसको 2-2 घंटे का करने लगूंगा तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। हमें गंद नहीं डालना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है जो पढ़ना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ही नोटिस्ड अ बिगिनिंग ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल टच ऑफ रेड अराउंड हर आईज, a stoop to her shoulders that had not been there before. बहुत डेंजर है भाई। ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल टच, मतलब जिसको परसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रेड स्पॉट टच बना हुआ था उसकी आंखों के अराउंड। क्या बात, कोई मेकअप की बात हो रही है भाई साहब? अच्छा जी, तो इसका आंसर है जी सटल। इसे सबटल नहीं पढ़ते, इसे सटल पढ़ते हैं। सटल का मतलब होता है बेयरली परसेप्टेबल टू द सेंसेस। इट वॉज अ सटल टोन। सटल टोन, बिल्कुल आराम से बोलना कि भाई कोई सुन ही नहीं पा रहा तुम्हें। इट वॉज अ सटल टोन, सो सिंपल। इससे इजी और क्या करेंगे बताइए? ओके जी, अब देखिए डिस्कर्नेबल, एपरेंट और पैल्पेबल, इनको देखते हैं। डिस्कर्नेबल मींस डिटेक्टेबल और डेरिवेबल बाय द यूज ऑफ सेंसेस। अगर आप देखेंगे तो डिस्कर्नेबल यहां पे इसका क्या हो जाएगा गाइस? एंटोनिम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी, ये भी, ये तीनों इसके एंटोनिम है भैया जी, तीनों इसके एंटोनिम है भैया जी। और भाई मस्त क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स लिस्ट जरूर बनाना यार, तुम्हें सब कुछ लिख के दिया है, बहुत मेहनत की है। अगर तुम्हें ऐसा ये एक भी क्वेश्चन कहीं मिल जाए ना, मतलब मैं तुम्हारा देनदार हूं। एवरी क्वेश्चन हैज बीन सेल्फ कंपोज्ड और बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए हैं ये क्वेश्चंस। आपको नजर आ रही होगी, एवरी वर्ड इज समथिंग और द अदर न्यू। ओके जी, पांचवा, एज यूजुअल, ओके, Liban contested every step with the greatest pertinacity. भाई साहब, pertinacity, pertinacity क्या होता है? The fact of continuing in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. You can say, इसको हम अगर बोल दें stubbornness बोल देंगे। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। स्टबर्ननेस, आप बस स्टबर्न लिख लो ना, विल बी मोर देन इनफ। अड़ियल, अड़ियल सा इंसान, ही इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन, मतलब अपने ओपिनियन से हटता नहीं है, वो बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही अड़ियल सा है, मानता ही नहीं है किसी की बात। खैर हम लोग समझ गए। अब गाइस ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम। फ्लेक्सिबिलिटी, अमेनेबिलिटी, डॉक्टिलिटी, तीनों इसके एंटोनिम्स है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर स्टबर्न है जो चेंज नहीं होता, फ्लेक्सिबल चेंज होता है। अमेनेबिलिटी मींस कॉम्प्लेसेंट, अमायबल और एग्रीएबल, मानने वाला भाई। डॉसिलिटी मींस स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैक्टेबल, मतलब यू नो उसको मनाया जा सकता है, डॉसाइल। तो आप ये जान सकते हैं गाइस, ये तीनों के तीनों पिछले वाले शब्द के एंटोनिम्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 5 सिनोनिम्स कर दिए हैं। मुझे आपका 5 में से फटाफट से स्कोर चाहिए गाइस। कम ऑन, कमेंट योर स्कोर। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, लाइव नहीं भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट योर स्कोर। जरा एक घूंट पानी पी रहा हूं यार। एक बार ना बहुत गला सूख जाता है। चलो अब गाइस 2-3 एंटोनिम्स देख लेते हैं, राइट? स्टूडेंट्स सिनोनिम्स करते करते एकदम से एंटोनिम सेक्शन पे आ जाना ना थोड़ा टफ रहता है। हमने अभी तक 5 × 5 = 25 वर्ड सीख लिए हैं। बहुत तगड़ा कैप्सूल है ये, कम से कम ये 4-5 दिन तुम्हें सपोर्ट में रखेगा। अभी तो और ऐड कर रहा हूं। The document was sententious and pompous. Pompous means boasting type. Parallelism कुछ तो रहेगा, देख लीजिए। Sententious मतलब
एक्सेसिव मॉरलाइजेशन, कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा मॉरलाइजेशन में बिलीव कर। मॉरलाइजेशन क्या होता है? मॉरल वैल्यूज जैसा कुछ। अब देखो, मीन्स टेंडिंग टुवर्ड एक्सेसिव मॉरलाइजेशन, द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में उसको पढ़ के तुम्हारे अंदर का इंसान जाग गया। एक्सेसिव मॉरलाइजेशन आप वैसे समझ सकते हो गाइस, इसको इजी है। अब गाइस प्रैक्टलिंग, प्रैक्टलिंग होता है बकवास करना। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। प्रैटल, चबड़ 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 चबड़, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, प्रैटलिंग, उसके लिए बोला जाता है वर्ड। ठीक है, चबड़ चबड़ बोल दिया ना मैंने तुम्हें। अब भाई प्रैटलिंग, बहुत ही बकवास करना, ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मतलब जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसका मतलब अनइंपॉर्टेंट। अब भाई साहब समझ रहे हो आप लोग बाकी के वर्ड्स? डाइडक्टेड, मीनिंग कुछ सिखाने वाला, ठीक है, कुछ सिखाने वाला। पॉम्पस, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट। पॉम्पस, सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पासवर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना पॉम्पस है, सेल्फ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है भाई। कमांडिंग तो भाई कमांड है ना, क्या है? हैविंग द एयर ऑफ अथॉरिटी, भाई अथॉरिटी है उसको, उसको हक है। कमांडिंग, कमांडिंग ऑफिसर एंड कमांडिंग चीफ एंड कमांडिंग दिस एंड कमांडिंग दैट। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली सेकंड ऑफ एंटोनिम गाइस। तो बाइट्स बना रहे हैं तो जल्दी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम arguing about legal niceties, right? तो देखते हैं इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है। नाइसिटी, नाइसिटी का मतलब समझो, इंपॉर्टेंट, a detail or small difference that is only obvious after a careful thought. Legal niceties मतलब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था, उस पे वो आर्ग्यू कर रहे थे। वो कहता भाई ऐसे, वो कहता भाई ऐसे, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस, देख रहे हो ना, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस जो कि बहुत ही केयरफुल थॉट देने के बाद आप लोगों को विजिबल है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे गाइस, सिंपल, कौन सी बड़ी बात है भाई साहब। तो अच्छा जी, तो यहां पे इम्प्रिसिजन इसका आंसर है, लैक ऑफ प्रिसिजन। वो इतने क्लोज है, इतने प्रिसाइज है कि भाई उनमें फर्क नहीं नजर आ रहा। यहां पे लैक ऑफ प्रिसिजन ही हो गया, मतलब एक्यूरेसी तो है ही नहीं है, दूर दूर तक हमारा आंसर मैच नहीं करता होता जैसे पेपर में। ठीक है, इसके बाकी वर्ड्स देखते हैं। तो सटल, अभी तो बताया था, सटल बहुत ही डेलिकेट होना, बहुत ही कम होना, राइट। शेड तो खैर तुम्हें पता है, डार्कनेस, शेड। न्यूएंस मींस अ माइनर डिस्टिंक्शन, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम कर रहे हैं एंटोनिम्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे 7 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आप लोगों को, और इस 7 क्वेश्चन में सही बताऊं तुम्हें कि मुझे जोर आ गया भाई, तुम्हारा पता नहीं, मुझे जोर आ गया। ये 7 क्वेश्चंस बहुत कुछ थे। अपना अपना स्कोर कमेंट करना गाइस, सेशन को प्लीज लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रहा हूं। तुम लोग यूट्यूबर्स को देखते होगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है गाइस, राइट। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 6 मंथ्स का लीजिएगा, ठीक है। आप 1 या 2 ईयर भी ले सकते हैं, टोटली योर कॉल। सिद्धांत लाइव रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा गाइस। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद थोड़ा ब्रेक रहने वाला है, राइट, थोड़ा मैं बिजी हूं, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।